अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की ये हमारी 10वीं वीडियो है और आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम में 220 वोल्ट से चलने वाली चीज़ों को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में। तो हमने जो ये सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की वीडियो सीरीज़ बनाई है, इसमें हमने 12 वोल्ट की बैटरी को इस्तेमाल किया है और 12 वोल्ट से चलने वाले सोलर फ़ैन और सोलर एलईडी लाइट्स को इस्तेमाल किया है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम किस तरह से जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके ज़रिए 220 वोल्ट की जो हमारे घर के नॉर्मल बिजली से चलने वाले फ़ैन और लाइट्स वगैरह जो होती हैं उन्हें हम किस तरह से चला सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है एक इन्वर्टर। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक बॉक्स मौजूद है और इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये सोलर पावर इन्वर्टर है और यहाँ लिखा हुआ है कि ये डीसी टू एसी है और 12 वोल्ट को ये 230 वोल्ट्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो मेरे सामने मौजूद है इन्वर्टर, ये चाइना मेड है। अगर हम यहाँ इसको साइड से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पर लिखा हुआ है कि ये मेड इन चाइना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये जो सोलर पावर इन्वर्टर है ये 2500 रुपये का है। 2500 रुपये का ये जो इन्वर्टर है, इसके ऊपर लिखा हुआ तो है कि ये 2000 वाट को सपोर्ट करेगा और उसके अलावा जो है इस पर कुछ तस्वीरें भी बनी हुई हैं। इन्हें अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्रिज की तस्वीर है और ड्रिल मशीन की तस्वीर है और ये एक सीडी प्लेयर बना हुआ है साइड पर। ठीक है, और अगर हम इसे बैक साइड से देखें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने काफ़ी सारी बातों को मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ देख लेते हैं सोलर विंड एनर्जी एप्लीकेशन या सोलर पैनल। ये दो सोर्सेज इन्होंने बताई हैं कि अगर आपके पास सोलर विंड टरबाइन लगा हुआ है तो उसके ज़रिए भी आप बैटरी को चार्ज करते हैं, तो उसके आगे आप इस पावर इन्वर्टर को लगाकर जो आपका एसी लोड है उसे आप चला सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक लैपटॉप, एक टेबल लैम्प की तस्वीर बना दी है और इसी तरह से दूसरी सोर्स यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन की है वो सोलर पैनल्स हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं। हमारी इस सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की वीडियो सीरीज़ में हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए थे। तो हम इस सोर्स के ज़रिए इस इन्वर्टर को यूज़ करने वाले हैं और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने तरीक़ाकार भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास डबल बैटरीज़ हैं, 24 वोल्ट का आपका सिस्टम है, ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। और अगर आपके पास सिंगल बैटरी है जो कि हमारे सिस्टम में है 12 वोल्ट की बैटरी, तो उसकी कनेक्टिविटी डायग्राम भी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इन्होंने अपनी रेंज बता दी है कि आप कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इसकी मदद से चला सकते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ फर्स्ट में इन्होंने आईफोन और आईपैड और उसके अलावा जो है वो एनर्जी सेवर जो लाइट बल्ब्स होते हैं वो, और इसी तरह जो नॉर्मल आपके पास पेडिस्टल फ़ैन घरों में होते हैं, उसके अलावा जो लैपटॉप्स हैं या नोटबुक्स हैं, इसी तरह कॉफ़ी मेकर्स हैं और एलसीडी और टीवी, एलसीडी टीवी के लिए यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन किया है। ये जो पुराने मॉनिटर टीवी थे उसका इन्होंने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिक ग्रिल लिखा हुआ है और उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि ये सूटेबल फॉर रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक साथ तो इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो इस इन्वर्टर को जो कि बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है, 2500 रुपये में, अगर 2000 वाट के इन्वर्टर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कम रेट है। तो मुझे जो शॉपकीपर है उसने ये बात वाज़े की थी कि भाई देखो, यहाँ पर सिलसिला ये होता है कि चीज़ों को बेचने के लिए उस पर कुछ ज़्यादा ही जो है वो वाट्स लिख दिए जाते हैं, तो आप एहतियात कीजिएगा
और इस पर 2000 वाट की कोई भी चीज़ मत चलाइएगा, वरना ये ख़राब हो जाएगा और हम इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, इसकी कोई वारंटी नहीं है। तो उन्होंने बस दुकान पे हमें चेक करवा के ये दे दिया है, और उनका कहना ये था कि जितने वाट्स इस पर लिखे हैं उसके हाफ़ वाट आप इसके ज़रिए चला सकते हैं। यानी अगर इस पर 2000 वाट लिखे हुए हैं तो आप इस पर 1000 वाट का लोड डाल सकते हैं, जो कि 2500 रुपये के प्राइस में बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर हम ये बात करें कि 1000 वाट का जो इन्वर्टर होता है तो वो मार्केट में तकरीबन 10,000 रुपये से लेकर 12 या 14,000 रुपये तक में मिलता है। अच्छा, एक ख़ास बात जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी वो ये है कि ये सिर्फ कन्वर्ट करेगा 12 वोल्ट को 220 वोल्ट्स में, यानी इसके ज़रिए आप बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके प्राइस बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि इसमें चार्जर मौजूद नहीं है। आप इसे सिर्फ लोड चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ज़रिए बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। आइए इसे मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ इसकी तारीफ़ी जुमले हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है जी, ये बड़ा ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ठीक है, और लो इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है ये, और सॉफ्ट स्टार्ट है, यानी शोर शराबा नहीं करता है। टर्बो कूलिंग है, इसमें कूलिंग फ़ैन भी लगाया हुआ है, और हाई एफिशिएंट है ये, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बकौलिंग के ये काम करेगा। तो वो तो जब हम चलाएंगे तो फिर इसकी असल शक्ल सामने आ जाएगी। अनबॉक्स के नाम पे हम इसको खोल लेते हैं। ये है जनाब हमारा आज का इन्वर्टर, जिसकी कीमत मैंने आपको बताई कि 2500 है। और ये जो इन्वर्टर है इस पे अगर हम देखें तो आम तौर पे जब आप ऑनलाइन इन्वर्टर परचेज़ करते हैं तो ये उस डिज़ाइन की नकल की गई है, वही डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ एक साइड पर अगर हम देख लें तो यहाँ पे एक जो है वो सॉकेट दिया हुआ है, आउटपुट है ये, ठीक है। और इसमें आप लिखा हुआ है कि ये 210 वोल्ट से 230 वोल्ट तक आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ऑन ऑफ का एक स्विच दिया हुआ है, और उसके नीचे एक रेड और ग्रीन जो है वो एलईडी दी हुई है। ग्रीन जो है वो पावर ऑन ऑफ की निशानदेही करेगी, और रेड जो है वो फॉल्ट की निशानदेही करेगी अगर कोई फॉल्ट होगा। अब फॉल्ट से क्या मुराद है, तो फॉल्ट से मुराद मैं आपको आसान ये बता देता हूँ कि जब बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, 11 वोल्ट से 11 वोल्ट से बैटरी जब डाउन होती है तो इसकी रेड लाइट जल जाती है, और ये बता देता है कि अब आप इस पर लोड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी साइड है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 कलर में यहाँ पर इन्होंने ये कनेक्टिविटी स्क्रू किए हुए हैं, और इनमें लिखा हुआ है कि ये 12 वोल्ट का प्लस और माइनस का ऑप्शन है। रेड कलर को इन्होंने जो है वो प्लस के लिए इस्तेमाल किया है, ये रेड कलर है जनाब। ऊपर प्लस का साइन भी इन्होंने बनाया हुआ है, और नीचे वाला जो है वो माइनस का साइन है ब्लैक कलर के साथ। और इसके साथ जो फ़ैन दिया हुआ है उस पर उसका काम ये है कि इसके अंदर जो सर्किट है उसकी जो हीट है उसे ये बाहर फेंकता रहेगा ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो। और इसमें जो फ़ैन की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली है, जितना आप ज़्यादा लोड डालते जाएंगे उतनी ज़्यादा इस फ़ैन की स्पीड तेज़ होती जाएगी। तो ये है जी इन्वर्टर हमारा, और ये इसका जो है एक मैनुअल भी है, और इसके अंदर ये इन्होंने बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए 2 पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर्स दी हुई हैं, ठीक है जी। तो रेड वायर को हम प्लस साइन पे अटैच कर देते हैं हाथों हाथ, और उसके बाद जो है वो हम इस पर स्क्रू टाइट कर देते हैं। बड़ा ही आसान है ये। अब इसका जो माइनस है वो स्क्रू हम खोल लेते हैं, इसमें माइनस का वायर अटैच कर देते हैं जनाब। ये एक साइड का कनेक्शन तो हो गया। अब इसकी जो दूसरी साइड है प्लस और माइनस की, वो बैटरी के साथ हम अटैच कर देंगे। तो इसके मैनुअल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो इन्होंने मैनुअल दिया हुआ है इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे,
लेकिन 2-3 बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि वो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि ये किस तरह की प्रोडक्ट्स को आप इसके ज़रिए नहीं चला सकते हैं। तो नॉट एप्लीकेबल प्रोडक्ट्स में लिखते हैं एम्पलीफायर्स होते हैं, वूफर्स वगैरह, ठीक है, जिसके अंदर कोर ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। तो आप इस इन्वर्टर को उन चीज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो चीज़ें चला सकते हैं उसका इन्होंने लिखा हुआ है जी, बल्ब चला सकते हैं, फ्लोरेसेंट जो लाइट्स हैं उनको चला सकते हैं, राइस कुकर जो इलेक्ट्रिक कुकर होता है उसे आप चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, हमारे पाकिस्तान में इसे इस्त्री कहते हैं, इस्त्री चला सकते हैं, कपड़े प्रेस करने वाली डेस्कटॉप कंप्यूटर को चला सकते हैं, लैपटॉप को चला सकते हैं, और ग्राफोस्कोप, फैक्स मशीन, प्रिंटर, एलसीडी टीवी, फ़ैन, डीवीडी मशीन, सेल फोन का चार्जर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक ग्रिल, माइक्रोवेव ओवन और इंडक्शन कुकर और इलेक्ट्रिक आयरन, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर वगैरह आप इसके ज़रिए चला सकते हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये एक वक्त में एक ही चलानी होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको जो बताया है जो लोड है वो 1000 वाट का हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा इस्तेमाल एक वक्त में नहीं करेंगे, वरना ये ज़्यादा छोटा सा सर्किट है तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हीट होगा और इसके ख़राब होने का ख़तरा है। ठीक है, तो ये चूँकि कम प्राइस वाला है तो इसलिए हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि आप इसे इसकी कीमत के हिसाब से समझ के इस्तेमाल कीजिए। ये ना हो कि आप ये सोचेंगे जनाब हमारा जो है वो कोई लॉटरी लग गई है और इतनी कम कीमत में इतनी बेहतरीन चीज़ मिल गई तो अब जो मर्ज़ी इस्तेमाल करते रहें। तो याद रखिएगा कि अच्छी चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं और जो चीज़ें सस्ती होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें जो सर्किट वगैरह है, जो दीगर चीज़ें वो थोड़ी हल्की लगाई जाती हैं। तो आप अपनी समझ बूझ को इस्तेमाल किया करें और नुकसानात से बचें, अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें। सस्ती चीज़ लें तो फिर उसे उसके कीमत के लिहाज से आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि जैसी कीमत है वैसी ही चीज़ मिलती है। तो ये एक सस्ता वाला इन्वर्टर है। अब बाज़ दोस्तों के जहन में ये आ रहा होगा कि इतना सस्ता इन्वर्टर अगर है तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जिस जगह हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया यहाँ पर फ़िलहाल ज़्यादा लोड नहीं है, तो हम जो इस पर चीज़ें चलाएंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे क्यों लिया गया है। तो ज़रूरत के तहत चीज़ें ली जाती हैं। तो जिसे बाइक की ज़रूरत है वो बाइक लेता है, जिसे कार की ज़रूरत है वो कार लेता है, इसी तरह जिसे बस की ज़रूरत होती है तो बस ख़रीदता है। ठीक है, तो ज़रूरत के लिहाज से चीज़ें ख़रीदी जाती है। तो यहाँ पर चूँकि लोड बहुत कम है तो इसलिए हम इस इन्वर्टर को कम प्राइस वाले इन्वर्टर को लेकर आए हैं। और मैं जल्दी एक और वीडियो भी अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको थोड़े महंगे वाले इन्वर्टर्स भी दिखाऊँगा और उसके ज़रिए हम थोड़ी हैवी चीज़ें भी चलाएँगे, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी इन्वर्टर की वीडियो बनाकर ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी हम जो इससे ज़्यादा अच्छे इन्वर्टर हैं जो थोड़े महंगे होते हैं जिसके ज़रिए बैटरी भी चार्ज की जा सकती है उस पर भी बात करेंगे। तो ये हमारा जो पावर इन्वर्टर है, इसकी एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा स्पार्क करेगा, इसमें से थोड़ी सी चिंगारी इस वायर में से निकलेंगी। तो आइए हम बैटरी के पास जाते हैं और इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जनाब हम बैटरी के पास आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है। इसमें से हम एक एक स्क्रू जो है आपने देखा होगा, एक मैंने नीचे की तरफ लगाया हुआ है, एक ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। तो ये इसी वजह से हम इस तरह से लगाते हैं कि जब हम इसमें कोई और कनेक्शन करना चाहें तो वो इजीली हो सके। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात भी हो सकती है अगर आप इसको उल्टा कनेक्ट कर दें। यानी जो हमारे पास इन्वर्टर है इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर आपने इसको उल्टा लगा दिया तो ये बहुत ख़तरनाक है। इतना ख़तरनाक है कि बाज़ औक़ात ये बैटरी भी फट जाती है, इसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जो लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं समझते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक है, इसके ज़रिए काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के बाद बार बार रीचेक करने के बाद आपने इसका कनेक्शन करना है। ये हमारी रेड वायर है और ये हमारा पॉजिटिव है।
ठीक है। और ये हमारी ब्लैक वायर है और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव को लगा लेते हैं इसमें और उसके बाद जो है वो हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसे टाइट करते वक्त एक बहुत ज़्यादा एहतियात की जो ज़रूरत है वो ये है कि जिस भी चीज़ से आप इसे टाइट कर रहे हैं, अगर वो मेटल की है, जैसे कि हमारे पास पाना है तो ये मेटल का है, तो ये टाइट करते वक्त इन दोनों के साथ आपस में टच ना हो, वरना एक शॉर्ट सर्किट होगा और धमाका भी हो सकता है इसकी मदद से। तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने इनको टाइट करना है। 12 वोल्ट पे काम करना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही हम 220 वोल्ट पर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसानात जानलेवा हो सकते हैं। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं वो ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और जो बड़े हैं, समझदार लोग हैं, अगर उन्हें इन कामों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बातों को नहीं समझते हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। और जो ट्रेन टेक्नीशियन हैं या जो बहुत ज़्यादा इन कामों को समझने वाले लोग हैं, ठीक है, उन्हीं से ये काम करवाइए। और यहाँ पर जो है वो पैसे बिल्कुल मत बचाइएगा, यहाँ पर ख़र्चा कीजिएगा, क्योंकि अपनी जान से आगे कुछ भी नहीं होता है। तो अब हम इसका जो दूसरा कनेक्शन है उसे लगाने जा रहे हैं। जब मैं इसकी नेगेटिव वायर को लगाऊंगा तो हल्का सा स्पार्क होगा, तो उससे परेशान मत होइएगा। इसके मैनुअल में ये बात भी लिखी हुई है कि जब आप इसे लगाएंगे तो ये हल्का सा स्पार्क करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्रू जो है वो टाइट कर लेते हैं। ये लगाते वक्त आपका इन्वर्टर का जो बटन है वो ऑफ़ होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी ऑन होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत एहतियात वाली बातें हैं और इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आप लापरवाही कर सकें, तो बहुत एहतियात के साथ सारे काम करने हैं। जी, तो स्क्रूज़ हमारे टाइट हो गए हैं। ये जो इन्वर्टर है, यहाँ पर हम इसका पावर बटन ऑन करते हैं और ये देखिए इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, तो इसका मतलब है ये अब ऑन हो चुका है। हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसके ज़रिए हम क्या क्या लोड चलाने वाले हैं और लोड लेने का और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका जो है वो मज़ीद तफसील से डिस्कस होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। कोई भी बात आपको कहनी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए और अपनी बिजली खुद बनाइए। बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफिज़।